हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती तुम अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अध्याय है कार्य और खेल। कार्य और खेल में क्या अंतर है, कार्य क्यों किया जाता है। हम ये सीटेट के लिए है, क्योंकि हाथ से बना के नोट्स पढ़ने से ही अच्छा नंबर आता है, क्योंकि वो भूलता नहीं है हाथ से बनाया हुआ नोट्स। क्वेश्चन आंसर करने से आज मतलब दिमाग से उतर जाती है। तो उसको मैं क्वेश्चन आंसर कहूंगी कि 21 से लेके 26 में जो पेपर हुआ है उस पेपर को देख लीजिएगा। उसके बाकी और कुछ नहीं, 25 तो हुआ ही नहीं है, तो यहाँ तक आप लोग पेपर देख लीजिए, उससे आप लोग पास कर ले जाएंगे। यूथ का बुक ही लीज के देखिएगा, क्योंकि यूथ का बुक सही माना जाता है और सही रहता है। तो वही कह रही हूँ, मैं हाथ से नोट्स बना के दे रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए वीडियो, आने तो खुद बना लीजिए, क्योंकि बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। कार्य और खेल। कार्य क्या है, हम लोग कोई भी काम करने से पहले उसको सोचते समझते क्या है सार्थक, मतलब क्या है उसका उद्देश्य, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा, इसलिए कार्य किया जाता है। वह कोई भी किया जिसके करने का कोई सार्थक उद्देश्य हो, कार्य कहलाता है। कार्य एवं खेल में बहुत ही गहरा संबंध है। अभी खेल में क्या होता है, गतिमान शरीर का गति, स्वास्थ्य, ये सब सही रहता है खेल के माध्यम से। अब मानसिक विकास भी होती है, और खेल खेले तो देखिए कितना हल्का सा महसूस होता है, दिमाग कितना फुर्तीला दिमाग हो जाता है खेल खेलने से। तो खेल इसी के लिए छोटे बच्चों को खिलाया जाता है, और थकान हो जाती है तो उसके लिए मनोरंजन के लिए भी कार्य करते हैं। थक जाते हैं तो हम लोग खेल के माध्यम से मनोरंजन करते हैं, जिससे शारीरिक थकान कम हो जाए और मानसिक थकान। आगे है, कार्य एवं खेल में बहुत ही गहरा संबंध है। आगे, किसी कार्य को करते हुए जब हम थक जाते हैं तब हम मनोरंजन के लिए किसी भी प्रकार के खेल का खेलते हैं, जिससे हमारा दिमाग फिर से ताजा हो सके और फिर से हम कार्य को कर सकें। जैसे किसी कार्य को कर रहे हैं, कार्य करते करते थक जाते हैं, तो मनोरंजन के लिए हम लोग खेलते हैं, जैसे हमारा दिमाग स्वस्थ ताजा हो जाता है। जैसे ताजा मतलब फुर्तीला हो जाता है। आगे है, खेल किसे कहते हैं। खेल बालक का मूल प्रवृत्ति, आत्मनियंत्रित और प्रेरणादायक तथा रचनात्मक क्रियाओं की अभिवृद्धि करने वाली क्रिया है, जिससे मनोरंजन के साथ साथ आनंद की प्राप्ति होती है। आगे, खेल से बालक का शारीरिक विकास होता है। कहते हैं कहीं नहीं वो गतिमान, गति मतलब दौड़ेगा कूदेगा, उसमें शरीर की मांसपेशियां हिलेगी कूदेगी, तो शरीर के शारीरिक विकास होता है बहुत तेजी से। जो बच्चा स्वस्थ रूम में बैठा दिया जाए, मतलब नहीं खेलने दिया जाए, ना बोलने दिया, उसका विकास नहीं होगा, क्योंकि उसका शरीर गति नहीं कर रही है। तो लंबाई में, चौड़ाई में अब बहुत जैसे डिजाइन बन जाएगी उसके शरीर की, गतिमान नहीं करेगी, कोई कार्य भी करने में मन नहीं लगेगा, तो आलसी मानी हो जाएगा। आगे है, खेल के माध्यम से बालक में दो प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जैसे जैविक परिवर्तन, मनोगत्यात्मक परिवर्तन। जैविक परिवर्तन का संबंध बालक के शारीरिक विकास से है, जिसके अंतर्गत चौड़ाई, भार आदि में वृद्धि होता है। कहीं नहीं, आगे वही है। मनोगत्यात्मक परिवर्तन। मनोगत्यात्मक परिवर्तन के अंतर्गत बालक के सामाजिक व्यवहार, मूल्य, आदर्श, संस्कार, संवेग, संज्ञान, नैतिकता जैसे भावनात्मक पक्ष आते हैं। आगे, बालक के जैविक परिवर्तन हो या मनोगत्यात्मक परिवर्तन, दोनों में खेल की अहम भूमिका होती है, और खेल विकास को तेजी से बढ़ाने में मदद करती है। आगे, खेल कई प्रकार के होते हैं, जिसका कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित है। परीक्षणात्मक खेल। इस प्रकार के खेल में चीजों का परीक्षण करता है, वस्तु को बालक बार बार उलट पलट कर देखता है और उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। यह खेल व्यक्तित्व होता है, जैसे खिलौने के साथ खेलना। अब छोटे बच्चों को आप खिलौना दे दें तो खेलता रहता है, ये तो है ही है। उसको उलट पुलट के भी देखता है, उसे कई बार खोल भी देता है, ये देखिए कैसे बना है, उसको जोड़ने में भी खोल देगा, जोड़ने में भी लग जाएगा। उसके बालक परीक्षण कर रहा है, उससे मानसिक विकास बहुत तेज होती है, बुद्धि। तो वही है, जैसे खिलौना, छोटे बच्चों को आप लोग खिलौना दे दीजिए, वो खेलता रहे, तो थोड़ा सा उसका जब 2 साल का हो जाएगा,
2 से 4 5 साल तक देखिएगा आप बच्चों को, बच्चे उसको खोलते रहते हैं। जब खोल के क्या करते हैं हम उसे देखते हैं कि कैसे बना है, कैसे हम जोड़ लेंगे, खोल देगा जोड़ेगा, ऐसे वो सब की दिमाग की गति बढ़ती रहती है। तो वही कह रहे मानसिक विकास होता रहता है बच्चे का, प्रश्न करता रहता है, कोई भी चीज पाएगा या आप उसे देखिएगा कुछ भी चीज देखता होगा छोटा बच्चा तो पूछता है कैसे क्या है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं बच्चे इस उम्र में। आगे है गतिशील खेल। गतिशील खेल उछल कूद भाग दौड़ वाले खेल होते हैं। इन खेलों से शारीरिक विकास होता है। इन खेलों से शारीरिक विकास होता है। इस प्रकार के खेल समूह में खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि। आगे है रचनात्मक खेल। इस प्रकार के खेलों में बालक भिन्न भिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। बौद्धिक खेल में है। इस प्रकार के खेलों में बालक की बुद्धि का विकास होता है। प्रकार के खेल को खेलने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा, कैसे चलाया जाता है, कब ब्रेक ब्रेक मारे, कब कैसे घुमाए, क्या करें, अरे ये सब सोचता है बच्चे, सोच कर मानसिक शक्ति का विकास होती है, सोचने की सक्रिय पैदा होती है, रुचि पैदा होती है, कैसे क्या क्या करें तो वही इस्तेमाल करता है। बालक का अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे शतरंज, पहेलियाँ बुझाना, सुडोकू इत्यादि है। रोमांचकारी खेल में देखिए क्या है, कुछ खेल पारंपरिक खेलों से हटकर होते हैं जिन्हें खेलने में खूब आनंद बिहारता है, मतलब आनंद आता है उसको तो बहारता है और बढ़ता है और डर भी लगता है, जैसे रोमांचकारी खेल की श्रेणी में रखा गया है। ये पहाड़ी नदी में जो नाव चलाते हैं, झील झरना झील आप लोग देखते होंगे, वहाँ पे बता रहा है। रिवर राफ्टिंग, पहाड़ी नदी में नाव चलाना, ऊंची जगह में पंखों की मदद से उड़ना, बर्फ पर पार्टी की मदद से फिसलना। जो उत्तराखंड के हैं वहाँ पे बर्फबारी बहुत ज्यादा था, जो शिमला मनाली के हों उन लोग की जगह पे ये सब देखते हैं, ये लोग जाते हैं घूमने। खेल का महत्व एवं उद्देश्य। अब खेल के महत्व जानेंगे और उद्देश्य के बारे में जानेंगे। खेल एक जन्मजात और स्वाभाविक क्रिया है। एक छोटे जो रहते थे खेलते ही हैं। खेल स्वतंत्र और आत्म प्रेरित होते हैं। खेल स्फूर्ति और आनंद प्रदान करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, आप लोग के लाइक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है। खेल है फुर्तीला बनाता है, आनंद प्रदान करता है। आप लोग देखिए कभी कुछ वीडियो खेल लिए चाहे कोई खेल खेल रही है तो कितना आनंद लगता है, कितना अच्छा लगता है, तो वही कह रहा है ये। खेल बालकों के जैविक तथा मनोगत्यात्मक विकास में सहायक है। आगे है यह कल्पनाशीलता एवं सृजनशीलता को बढ़ावा देता है। कल्पनाशीलता मतलब सोचने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति देती है। आगे है खेल के माध्यम से बालक में भाषाई विकास होता है। ये भी बात सही है, बालक जितना ही खेलेगा, जितना ही बात करेगा, उतना ही बोलने की, भाषा सीखने की अर्जन मानिए प्रकार का अर्जन करेगा, भाषाई विकास होगा उसका। आगे है खेल के द्वारा बालक में सामाजिक विकास भी होता है। जितना घूमे फिरेगा उतना सामाजिक विकास होगा खेल के माध्यम से, क्योंकि घर में रहने वाले बालक का विकास थोड़ी होता है, जो बाहर घूमेंगे फिरेंगे उसका विकास ज्यादा होता है। जितने लोगों से मिले, जितनी तरह की बातें सुने, बात करें, हर माहौल की, हर संस्कृति के बारे में जानेंगे तो विकास होता है। आगे खेल तनाव और थकान को दूर करता है। मानसिक तनाव हो और शारीरिक थकान हो, इसको दूर करता है खेल। ऊर्जान्वित होता है, मतलब शक्ति प्रदान करती है खेलने की, कितना फुर्तीला शरीर में ला देती है। तो वही कह रहा है खेल तनाव एवं थकान को दूर कर फिर से ऊर्जान्वित। तो वही कह रहा है नोट्स में किंडर गार्डन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली एवं प्रोजेक्ट विधि खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। आगे बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को खेल खेल के माध्यम से हम पढ़ाएंगे तो उन लोगों का जागृत रुचि बहुत तेज बढ़तेगी, क्योंकि उन लोगों की मन लगेगी ना। जितने छोटे बच्चे कहते हैं कहानी सुनाने के लिए टीचरों कहते थे, कहानी में भी बच्चों का विकास करने के पढ़ाया जाता है। उसके बाद से खेल के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। तो वही है। आगे है उत्तर, प्रश्न और उत्तर। प्रश्न कह रहा है खेल के माध्यम जितना सिलेबस से बनाई हूँ उसके पीछे मैं क्वेश्चन आंसर जिस सब्जेक्ट से जितना बनता है उतना मैं लिखी हूँ, किताब में था। तो वही मैं कह रही हूँ, आप लोग एक बार जरूर देखिए, जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हाथ से बना के नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न है खेल के माध्यम से बालक में निम्न में से
कौन सा विकास होता है? ये है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, पीछे पढ़े हैं, संज्ञान का विकास और उपयुक्त सभी। तो सभी तो देख ही रहे हैं, उसमें तो पेन ही चला दी हूँ ब्लैक कलर का, तो आप लोग जान ही जाएंगे। जब मैं बनाई थी नोट्स उसी वक्त का है। आगे है दूसरा, खेल का क्या विशेषता नहीं है? अब केवल जहाँ आ जाए, रटना जहाँ आ जाए तो गलती है, तो पहले ही है खेल केवल बच्चों के मनोरंजन का क्रिया है। बी है खेल बच्चों में फुर्ती और आनंद प्रदान करते हैं। एक है खेल एक जन्मजात और स्वाभाविक क्रिया है। डी है खेल बच्चों को सृजनशील बनाता है। तो ये इसमें गलत है। तीसरा प्रश्न है, जब बच्चे मिट्टी से अलग अलग चीजों को बनाता है तो वह किस प्रकार के खेल को खेलता है? ए है गतिशील खेल, बी है रचनात्मक खेल, तो सही है देखिए, सी बौद्धिक खेल, डी है रोमांचकारी खेल है, डी। और चौथा क्वेश्चन है, खेल पर आधारित शिक्षण प्रणाली है। ए है किंडरगार्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि। उपयुक्त सभी में सही है। आगे है, बच्चों को खेल कराने का क्या उद्देश्य है? ये तो पढ़ ही लिए, पीछे सब पढ़े हैं हम। ए है बालक के विकास को गति प्रदान किया जाए। अब बी है उसे सृजनशील बनाया जाए। सी बालक में समाजीकरण एवं नैतिकता को विकसित किया जाए। उपयुक्त सभी है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, चौथा लेसन पक्षी। इसलिए मैं कहती हूँ हाथ से बनाया हुआ नोट्स ही पढ़े आप लोग। देखिए कटफोड़वा, शक्कर खोरा, इस आगे सब बसंत गौरी, दर्जन चिड़िया, चील, बाज और गिद्ध, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे चौथा अध्याय में। ईवीएस के 2 लेसन दे चुकी हूँ, अब आगे हिंदी के सीडीबी को देंगे वीडियो। अब आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। कुछ पूछना है कमेंट करके तो पूछ सकते हैं, बताना है किस सब्जेक्ट पढ़ाना है, उस सब्जेक्ट में भी पढ़ा सकती हूँ।